मार्का हक बयानुल मरसूल हक और सच की लाजवाल दास्तान दुश्मन के खिलाफ अजीम फजा का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज का हम पैगाम। मार्का हक की पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खसूसन पाक फिजाइया को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी, इदारा जाती अज़्म को मजीद मुस्तहकम किया। मार्का हक ने पाक फिजाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। मार्का हक ऑपरेशन फिजाई जंग की तारीख में मुनफरिद गैर मामूली और पेशा वराना महारत का मजर था। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज्यादा ताकत से दिया जाएगा। खलीज जुबान में नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की जानब से जाने वाले ईरानी झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। तेहरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाजों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि दुश्मन मीडिया प्रोपेगेंडा की कोशिश कर रहा है। मकसद बहरी नाकाबंदी के जरिए इक्तसादी दबाव बढ़ाकर तेहरान को अंदर से कमजोर करना है ताकि हमें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सके। ईरानियों को तारीख के इस हसास दौर में दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहना चाहिए। अमरीकी अवाम को अमरीका के गलत फैसलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जंग में आखिरी फतह के बाद ईरान बैनुल अक़वामी निज़ाम में बाअसर बनकर उभरेगा। ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। आइंदा हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहदा हो सकता है। डील होगी तो ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी कर देंगे। अपना हुर्मज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर ईरान मुआहदे पर राजी न हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। वाशिंगटन की 14 नुकाती अमन तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी तजावीज़ पर किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात उसी वक्त मुअस्सर होते हैं जब अमरीकन नेक नियति के साथ बातचीत करते हैं। हकीकी मुज़ाकरात वही हैं जिनमें संजीदगी और मसाइल हल करने की वाज़ेह नीयत मौजूद हो। उधर पासदारानी इनकलाब का कहना है कि अपना हुर्मज़ में नए कवायद नाफिज कर दिए गए हैं। नए कवायद से हुर्मज़ ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम होगी। अमरीका अपना हुर्मज़ के मामले पर धमकियाँ देना बंद करे तो महफूज राहदारी मुमकिन हो सकेगी। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देर ब अमन में तब्दील होगी। खित्ते में अमन कायम होगा और मसीह जाने ज़ाया नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने पर इज़हार तशक्कुर भी किया। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी करार। चीन का ईरान की हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान सिर्फ मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेगा। चीन के मजबूत मौक़िफ़ की कदर करते हैं। मौजूदा हालात में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ। खाम तेल की कीमतें गिर गई। आलमी मंडी में अमरीकी WTI 9% सस्ता $92 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 8% गिरावट से $100 में फरोख्त। मरबान क्रूड 6% कमी से $98 फी बैरल का होगा। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हाजिर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने अमरीका और ईरान को बराह रास्त बातचीत पर राज़ी किया और जंगबंदी करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से ही 47 साल बाद अमरीका और ईरान को एक मेज़ पर बैठे। पाकिस्तान की कोशिश है अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर मुस्तकिल जंगबंदी पर ख़त्म हो।
लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, आला सिविल और अस्करी क़यादत और शहरीन की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में जंग में शहादत नोश किया था।